तो दोस्तों वापस से आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज हम इस वीडियो में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। लोकेशन रहने वाली है दिल्ली एनसीआर का सबसे नियर इजिली रीचेस्ट एनसीआर, जहां पे इन्वेस्टर की पसंद आज से ही नहीं 2004-05 से इन्वेस्टर की पसंद सोनीपत रही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों के कारण यहाँ पे लोगों को अप्स एंड डाउन बहुत सारे देखने पड़े हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ के जो रेट है वो गुड़गांव नोएडा जैसे नहीं पहुँच पाए। टाइम के साथ चीज़ें बदल जाती हैं और वही आज देखने को मिल रहा है सोनीपत में भी। आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि 2004-05 से 2800 रुपये गज की जर्नी आज लाख 1.5 लाख रुपए गज तक कैसे पहुंच गई है। हम बात करने वाले हैं किंग्सबरी, टक्सन ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर जब लोग रहना नहीं चाहते थे, आज वहां पे भीड़ लगी पड़ी है लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट बुक करने के लिए, बिकॉज चीज़ें बदल चुकी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आज एक टाइम के अंदर, महज 2 साल पहले मेरी वीडियो इसी चैनल पे आपने देखी होगी, जिसके अंदर मैं आपको 30,000 गज में प्लॉट दे देता था। लेकिन आज मेरे से आप मांगोगे तो मैं 70-80 हज़ार रुपये गज में भी एक अच्छा प्लॉट आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि चीज़ें बदल चुकी हैं। तो उसका कारण क्या रहा है, ये हम चीज़ें इस वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। डे बाय डे 2004 से 2026 की जर्नी के अंदर क्या क्या चीज़ें बदल गई है, टीडीआई ने अपने अंदर क्या सुधार किया है, टीडीआई ने कैसे इस चीज़ों को ठीक किया है कि यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट अपनी करें। बिकॉज आज भी सोनीपत के अंदर कुंडली कहीं ना कहीं लोगों की पहली पसंद रहता है, बिकॉज ऑफ 0 किलोमीटर टू दिल्ली। तो इन चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, और सोनीपत ने इतना लेट ग्रोथ क्यों किया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। चाहे वो जाट आंदोलन रहा हो, चाहे वो किसानों का यहाँ पे रुक जाना रहा हो, चाहे वो बहुत सारी चीज़ें रही हो, उस सब चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस बारे में हम बात करने वाले हैं मेजरली कुंडली की वजह से। कुंडली लोकेटेड है महज दिल्ली से 0 किलोमीटर में। आप जब दिल्ली से आते हैं तो पहला सोनीपत का जो टाउनशिप पड़ती है वो आती है कुंडली, और उसमें जो आज के डेट में अगर मैं बात करता हूँ 2026 में, तो आपको यहाँ पे 2-4 नाम देखने को मिलेंगे। सबसे शुरुआत में आपकी आज की डेट में शुरुआत हो जाती है बहुत ही नए डेवलपर इंपीरियल ग्रीन्स बाय विप्स की तरफ से, जो नाले का साथ शुरू हो जाता है। और उल्टे हाथ में बात करूँ तो अरोड़ा इंडस्ट्रियल पार्क स्टार्ट हो जाता है। अगर उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको टीडीआई मिल जाता है, और उसी के साथ आपको अंसल मिल जाता है। अगर मैं इन सब का अक्यूमुलेटेड की बात करूं तो ये करीबन टोटल में 2000 एकड़ का एरिया है जो इन सब टाउनशिप्स में डिवाइडेड है, जहां पे अरोड़ा इंडस्ट्रियल पार्क है अपनी इंडस्ट्रियल टाउनशिप के साथ, इंपीरियल ग्रीन है अपनी रेजिडेंशियल टाउनशिप के साथ, और टीडीआई के अंदर बहुत सारी टाउनशिप्स है जैसे पार्कर, निकंदन, न्यू स्टोन, ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ आपको देखने को मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है ये एक टाइम पे सिर्फ 2800 रुपये गज में शुरू हुआ था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2005 में जब टीडीआई ने लॉन्च किया था ये अपना 2800 रुपये गज में। लेकिन आज यहाँ पे आपको महज 70-75 हज़ार रुपये नीचे से कुछ नहीं मिल सकता है, आपको कोई प्लॉट नहीं मिल सकता। आज ये रेट्स पहुँच चुके हैं। लेकिन ये रेट पहुँचने में कुंडली ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, सब कुछ देखा। जब यहाँ पे 2005 में 2800 रुपये गज लॉन्च हुआ था, तो यहाँ पे तब की बात मैं अगर बताऊँ तो यही जर्नी तो 2007 तक 11-12 हज़ार तक पहुँची, और यही जर्नी 2011 28 हज़ार रुपये गज तक पहुँची। लेकिन तभी आ जाता है एक ठहराव, जहाँ पे ये जर्नी कभी आगे बढ़ी ही नहीं। 2021 तक आते आते ये जर्नी यहीं रुक गई, जिसके अंदर हमने जाट आंदोलन देखा, उसके अंदर हमने किसान आंदोलन देखा, जिस वजह से इन्वेस्टर्स की चॉइस में फ़र्क आता रहा और उन्होंने सोनीपत को चुनना बंद कर दिया। बहुत सारे प्रोजेक्ट ढीले पड़ते गए। जैसे हम यूईआर 2 की बात करें तो 2018 में उसका फेलियर रहा, जिसकी बुक्स बंद हो चुकी थी, उस वजह से भी ये डिले होता रहा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कनेक्टिविटी की, तो आज यहाँ पे केएमपी जैसी कनेक्टिविटी है, NH34 भी जैसी कनेक्टिविटी है, यूईआर 2 जैसी कनेक्टिविटी है, जो बहुत ही डिले से आई। लेकिन इसकी रेट की जर्नी 2011 में रुक सी गई। 21-22 में जब मैंने वीडियो बनाई थी, इसी लोकेशन पे खड़े होकर मैंने आपको 30,000 रुपये गज का रेट दिया था। ये जर्नी 2021-22 तक भी वहीं रुकी हुई थी। बट सडन चेंज 2-3 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो गई, रुके हुए काम चालू हो गए, गवर्नमेंट ने यहाँ पे ध्यान दिया, गूगल जैसी कंपनीज आ गई, इंडस्ट्रियाँ दिल्ली से मूव ऑन करने लग गई, बिकॉज गवर्नमेंट का प्रेशर आ गया कि आप दिल्ली जैसे शहर के अंदर आप इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते। और सोनीपत का एक बहुत अच्छा इतिहास रहा इंडस्ट्रियल को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो राय इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे वो बडवासनी एरिया हो, चाहे आपका कुंडली का अपना इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे वो यहाँ पे मारुति का सबसे बड़ा प्लांट खरखोदा के आने की वजह से चेंजेस हुए हैं। तो ये सारे मेजर चेंजेस आपको यहाँ देखने को मिले। उस वजह से यहाँ पे रेट्स में डे बाय डे बहुत ज़्यादा उछाल आया। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ तब भी आ जाता है कि यहाँ पे आबादी क्यों नहीं है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पे रेट की ग्रोथ रुकी तो रही, लेकिन एक टाइम के लिए वो रुकी रही। बस जब यहाँ पे सारी चीज़ें सॉर्टेड होती रही तो वो बढ़ती रही। अगर हम आज प्रेजेंट की बात करते हैं तो आज यहाँ पे टीडीआई के अंदर आज की डेट के अंदर आपको
65-70 हज़ार रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के रेट देखने को मिलते हैं। वही TDI के प्लॉट जो 30 हज़ार रुपये गज पे आके रुक गए थे और एक टाइम पे 2800 रुपये गज बिके थे। क्यों? आज की डेट के अंदर हम बात करते हैं तो इनकी कनेक्टिविटी है सबसे बड़ी NH44, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कनेक्टिविटी आपको देता है। दूसरी बात करते हैं तो UER2 की कनेक्टिविटी, जो आपको रोहिणी, नजफगढ़, द्वारका, IGI एयरपोर्ट से लेके गुड़गांव तक की कनेक्टिविटी देता है और उससे आगे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर तक की भी कनेक्टिविटी है, उसका ओपन हो जाना। प्लस इसकी बात हम करते हैं कि इन्वेस्टर्स ने दोबारा से कुंडली और सोनीपत की तरफ क्यों मूव ऑन कर लिया, तो उसमें एक बड़ा बात रहा है कि TDI का भी कुछ अच्छे टर्म्स नहीं रहे हैं, लेकिन उसके साथ TDI ने आज 2026 में अपने आप को बहुत ही सुधारा है। आज हम हर जगह देखते हैं TDI में रेनोवेशन का काम चल रहा है। 2026 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट TDI ने रिनोवेशन के लिए किया है। अगर मैं बात करूं टक्सन सिटी की, आफ्टर द रिनोवेशन 26-30 लाख का फ्लैट सीधा 40 लाख रुपए का हो चुका है। किंग्सबरी के अंदर तो 28-30 लाख के अपार्टमेंट सीधा 50-55 तक आज की डेट में पहुंच चुके हैं। अगर मैं बात करूं TDI के प्लॉट्स के अंदर, तो डे बाय डे यहाँ पे जैसे जैसे नए प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट का काम बढ़ता जा रहा है, तो रेट्स का धीरे धीरे बढ़ना वाजिब सही है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट के साथ आज रेट बढ़ रहे हैं। अगर सही मायने में मैं आपको कहूँ तो सोनीपत अपने पैसों पे सही रिटर्न बाकायदा प्रैक्टिकल चीज़ों पे दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे डे बाय डे डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है, जिसकी जो एक एंट्रेंस होने वाली है एक बहुत ही शानदार फाउंटेन से होने वाली है। गेट को रिनोवेशन किया जा रहा है और इन सब चीज़ों को देखते हुए ही यहाँ पे रेट के अप्रिशिएशन आए हैं। अंदर की अगर रोड्स की बात करूँ तो वो भी डे बाय डे यहाँ पे बनाते जा रहे हैं। सारे ब्लॉक्स को गेट से सिक्योर किया जा रहा है और यहाँ पे CCTV लेस हर जगह पे सिक्योरिटी गार्ड्स को लगाया जा रहा है, जिससे TDI में अप्रिशिएशन आ रहा है। यहाँ पे मैं बात करूँ जैसे कि A ब्लॉक के अंदर क्लब हाउस है, उसका रिनोवेशन का काम चल ही रहा है और वो तब भी ऑपरेशनल है, जिसके अंदर आज रेस्टोरेंट ऑपरेशनल है, जिम ऑपरेशनल है, यहाँ पे आपका लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ ऑपरेशनल है, इंडोर्स एमिनिटीज़ ऑपरेशनल है, जो ऑपरेशनल है। इसके साथ ही TDI के ब्लॉक में एक दूसरा क्लब हाउस भी बना रहा है, जिसके अंदर वो सारी लाइफस्टाइल एमिनिटीज़, इंडोर एक्टिविटीज़ और सारी चीज़ें दे रहा है। बिकॉज यहाँ 1700 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर उसको ये एमिनिटीज़ देनी ही पड़ेंगी फॉर अ लिविंग बीइंग। यहाँ के अंदर की रोड्स की अगर बात करूँ, जो पीछे के रोड्स डेवलप नहीं थे वो अब डेवलप हो रहे हैं। अगर सबसे पीछे के ब्लॉक G ब्लॉक की बात करूँ, तो उस ब्लॉक का भी जो पुल बहुत टाइम से रुका हुआ था नाले के ऊपर का, तो उसका टेंडर भी पास हो चुका है। तो ये सारी डेवलपमेंट को देखते हुए यहाँ रेट्स की बढ़ोतरी आई है। तो अगर दोस्तों अगर आप दिल्ली NCR के अंदर कहीं ना कहीं प्लॉट्स या फ्लैट्स की इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं आपको बता दूँ आज भी TDI के अंदर कुंडली बहुत ही एक अच्छे रेट्स पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको 70-75 हज़ार रुपये से इन्वेस्टमेंट चालू हो जाती है पर स्क्वायर यार्ड की, और कहीं ना कहीं 1,30,000-40,000 तक जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यही रेट्स का कंपैरिजन आप दिल्ली से करेंगे, तो दिल्ली में आज भी आपको कच्ची कॉलोनी में 1.5-2 लाख रुपए के रेट मिलेंगे। वो रेट आपको यहाँ पे वेल सेटल सोसाइटी के अंदर मिल सकते हैं, जिसके अंदर 12 से लेकर 15 मीटर, 18 मीटर और 24 मीटर की रोड भी देखने को मिलती है। और आज यहाँ पे धीरे धीरे बसावट आती जा रही है। इसमें सबसे बड़ा रोल इंडस्ट्रियल का भी रहा है, चाहे यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रियल बनते रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले थे, इसी कुंडली की अपडेट की बात करने वाला था मैं आपसे। और अगर आप कुंडली में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे कॉल कीजिए। हमारी टीम आपको पूरी सहायता करती है एक अच्छी डील और एक अच्छा पेपर वर्क कराने का।